माता रानी आपसे कहती है कि मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगी, विश्वास रखो, क्योंकि आपकी ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। इस समय आपके जीवन में जो हो रहा है वह मेरी से हो रहा है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जो हेट्स है वह आपकी जगह लेना चाह रहे थे, लेकिन माता रानी ने उन लोगों को साइड किया, क्योंकि जो उपाधि है, जो जगह है जिसके आप हमेशा से हकदार है, जो सिंहासन है जिस बड़ी पोजीशन के लिए आपको चुना गया है ऑलरेडी, उस सिंहासन पर, उस पोजीशन पर आपका नाम लिखा जा चुका था। तो आप उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिखें। आपके लिए जो उपलब्धियां हैं उसके लिए माता रानी ने सिर्फ आपको चुना है। आपका पूरा अधिकार है उन चीजों पर, और आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है। आपने बहुत अपने आप को अकेले में सुना है। आपने स्वयं की हीलिंग करी है। आपने स्वयं को हील किया है, खुद से विदाउट एनी हेल्प आपने खुद को हील किया है। आप बहुत ज्यादा अकेले रहे हैं, तो आपको विश्वास हो चुका है माता रानी की शक्तियाँ पर। आपको पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। पास्ट में जो भी चीजें आप झेल रहे थे, आपने पास्ट में जो भी समस्याएं झेली है, जो भी दिक्कतें झेली है, नॉइस उनको झेलते झेलते आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो और आप में बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है। आपके अंदर बहुत कैरेजेस हो गए हो और आपको विश्वास हो गया है कि वह सब कुछ एक भ्रम था जिसके जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। आपने बहुत सारे स्पाइडर्स देखे हैं। हो सकता है आपके घर में बहुत ही स्पाइडर्स आपको देखते हो, स्पाइडर्स आप देख रहे हो, तो ये इंडिकेशन है कि आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था। आपको सफरिंग मोड में रखने के लिए आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था। आपको ट्रैप्ड एनर्जी में रखा जा रहा था। जिस चीज को आपने एक्चुअल में तोड़ा है, अपने अंदर शक्तियां को जनरेट किया है, एक्टिवेट किया है, आपने अपनी शक्ति को जागृत किया है, आपने खुद की हीलिंग करी है। मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जो नेचुरल हीलर है। ये मैं सबके लिए नहीं है। जितना पार्ट आपके साथ रेसोनेट करे, जो आपके साथ रेसोनेट ना हो तो उसे प्लीज इग्नोर करें। मैं देख रही हूँ कि जो आपके हेड्स है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी थी, फिलहाल वह लोग अभी आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है और वह दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, जिन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करे, आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करें, जिन्होंने आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करें, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश करें, क्योंकि वह लोग आपका सामर्थ्य जानते थे। उनको पता है आपका सामर्थ्य और वह भली भांति उस चीज से अवेयर थे। आपकी स्ट्रेंथ उन लोगों को हमेशा से पता थी। इसी वजह से वह लोग आपको पीछे धकेलने में लगे हैं, लेकिन माता रानी ने आपको हमेशा से अपनी गोद में उठाकर बचा लेती है। इसलिए एक बार कमेंट में धन्यवाद माता रानी अवश्य से लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। माता रानी आपको यह चीज बताने को कह रही है कि आपका जो एनिमी है ना, वह आपको आपकी शक्तियां को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है। कनॉइज, वह आपके सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जानता है। इसी वजह से वह आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वह आपको एक तरह से ऑटो पायलट मोड में रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप बस खाली एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप चलते रहो और जीवन में कुछ भी, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो, जीवन में आप प्रोग्रेसिव फील ना करो, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो। लेकिन माता रानी को यह चीजें मंजूर नहीं थी, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है। आप यहाँ पर इस जीवन में पुण्य को भोगने के लिए आए हैं और आप देव ऊर्जा, देवीय शक्ति को धारण करते हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी है। आप एक नेचुरल हीलर है, तो आप डिजर्व करते हैं माता रानी का आशीर्वाद। आप अपार धन डिजर्व करते हैं। आप पूरी तरह से अबेट आप डिजर्व करते हैं। ये सब कुछ पूरी तरह से अबेद रहना डिजर्व करते हैं। आपके जीवन में जो भी चैलेंज थे, जो भी दिक्कतें थी, वह सारी परिस्थिति अब आपके फेवर में हो रही है। सारी सिचुएशन अब बैलेंस में आ रही है और बहुत ज्यादा धैर्य रखा है आपने। जो बेस्ट चीजें होती है ना,
वह पेशेंस के साथ ही हमारी तरफ आती है, तो आपने डेफिनेटली खुद को हील किया है। यहाँ पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर। जितना कुछ आपने झेला है ना, आपका क्रोन चक्रा एक्टिव है, आपका हो सकता है थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव है, आपका हार्ट चक्र भी एक्टिव है, हार्ट अवेकनिंग हो चुकी है। आपकी पूरी तरह से आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वह एक्टिवेट हो चुकी है। और अगर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है तो ये संदेश देखने के बाद आपकी ऊर्जा एक्टिवेट होने वाली है, ये भी माता रानी बता रही है। बस आपको कमेंट में 2222 लिखें और इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर करें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति है, कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो मुझे आपको ये सब कुछ बताने से रोक रही है। मैं चाहती हूँ वो सब कुछ बैकफायर हो। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वापस वही चली जाए जहाँ से वह आई हो और उसी व्यक्ति के साथ जाकर अटैच हो जिस व्यक्ति ने यह नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो, और मेरे कलेक्टिव के जीवन में हीलिंग आए, प्रोग्रेस आए एंड उनके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाए और उनकी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाए। और देखते हैं माता रानी की एनर्जी आपसे क्या कहना चाह रही है, माता रानी की पावर्स आपसे क्या बोलना चाह रही है। आप बहुत ज्यादा केयरिंग है, आप भी बहुत कम कंपेशनेट है, बहुत दयालु हृदय है आपका। आपके मन में अपने एनिमी के प्रति भी दया है। जब वह किसी परेशानी में होते हैं तो आपको दया आती है। उन पर रह रहकर आपको ऐसा फील होता है, यह भी सोचते हो कि काश सब कुछ ठीक होता, काश वह इस टाइप के ना होते। तो यह चीजें आपके मन में बार बार आती है। बहुत केयरिंग ऑन अ कंपेशनेट पर्सन है आप। लेकिन आपको बता दूं कि जो शत्रु है ना, इनके मन में जो जलन है वह अनंत काल तक आपके लिए रहेंगी। ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो जलने वाले लोग हैं, ये कभी भी सुधारने वाले नहीं हैं। और ये कंटिन्यू आपके प्रति कंपटीशन का भाव रखते रहेंगे, आपके जीवन से अपने जीवन को कंपेयर करते रहेंगे, आपको गलत बताते रहेंगे और आपके जीवन की प्रगति को देखकर हमेशा आपसे जलते रहेंगे। तो ये कभी बदलने वाले नहीं हैं। आप इनको फॉरगिव करिए और अपनी प्रोग्रेस पर, अपने जीवन पर फोकस करिए। और बाकी की चीजें, एकाकी चीजें हैं, उन्हें माता रानी पर छोड़िए, इनकी फाइल को आगे बढ़ाइए। माता रानी को इनका क्या करना है वह माता रानी बेटर जानती है, यूनिवर्स बेटर जानते हैं। आप ऐसा काम करिए जिसमें सबकी भलाई हो। आप अपने आप में, आप एक चलता फिरता प्रेम है, आप प्रेम का सागर है। अगर आप माता रानी से प्रेम करते हैं तो कमेंट में प्रेम लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के प्रति दया का भाव रखिए, दूसरों को हेल्प करिए, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की भी हेल्प करिए। हर एक जो प्रकृति का जीव है यहाँ पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में, उनके प्रति आपको केयर करना है, उनके प्रति दया का भाव आपको रखना है। हो सकता है आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन आपने करी है एंड आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सिद्ध प्राप्त है। मैं किसी सिद्ध व्यक्ति से बात कर रही हूँ और आपने, हो सकता है कुछ लॉर्ड्स कमल से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है। हो सकता है लॉर्ड्स आपका फेवरेट फ्लावर है, या फिर हो सकता है आपके घर में कहीं पर आसपास कहीं लॉर्ड्स का पौधा लगा हो, कहीं किसी आपके घर के आसपास कोई पुल वगैरह है जहाँ पे लॉर्ड्स लगे हो। ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, लॉर्ड्स से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है। आपको लॉर्ड्स एनर्जी से कनेक्ट होने को कहा जा रहा है। माता रानी को लॉर्ड्स चढ़ाने को भी कहा जा रहा है। कमल चढ़ाई ईश्वर को, देव शक्तियां को कमल चढ़ाएं, ये मैसेज आ रहा है। या यहाँ पर आपके घर में आर्कएंजल माइकल रहते हैं, तो आर्कएंजल माइकल के पास से मुझे कुछ हनुमान जी की एनर्जी आती है, बजरंग बली की एनर्जी आती है। आप इनको किसी भी नाम से बुला सकते हो, लेकिन वह जो पावरफुल एनर्जी है जो आपकी रक्षा करती है, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। आपको बताया जा रहा है क्योंकि आप पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। माता रानी आपके बहुत करीब है, हर समय हर पल माता रानी आपके आसपास रहती है। आपकी जो भी समस्याएं हैं वह आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और चमत्कार होते हुए देखिए। अपने कंसर्न्स को बताइए, तभी शक्तियां को और चमत्कार होते हुए देखिए। आपने डेफिनेटली अपनी हीलिंग करी है जिसकी वजह से आपकी हुई है।
आपकी जो दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है, वह जागृत हुई है। द यूनिवर्स इज विथ यू टू, ब्रह्मांड आपके साथ है। पूरा जो अनंत ब्रह्मांड है वह आपके साथ है। वह आपको प्रोटेक्ट करते हैं और वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ब्रह्मांड शक्तियां का बैकअप आपको मिला हुआ है, यूनिवर्स का बैकअप आपको मिला हुआ है। तो देखते हैं स्पिरिट्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। क्नॉइस आपके लिए कोई जेलस मेल है, कोई मेल पर्सन है जिनको बहुत ज़्यादा जलन होती है, आपसे ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ स्पिरिट्स की तरफ से। स्पिरिट्स प्लीज कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए। ओके, एब्यूसिव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई एब्यूसिव रिलेशनशिप में है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ही ज़्यादा कलर क्लेश का माहौल है। कोई एब्यूसिव रिलेशनशिप में है, हेट्स को बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है कि आपको पेडेस्टल पर रखा गया है। आपको इस पेडेस्टल के ऊपर, इस स्पॉटलाइट में क्यों रखा गया है, इस लाइमलाइट में रखा गया है, इससे शत्रुओं को बहुत परेशानी होती है। लेकिन आपको बता दूं, ये पेस्टल पर जो रखा गया है, आपको ये स्वयं माता रानी ने रखा है। आपको स्वयं माता रानी ने इस स्थान पर खा है, आपको स्वयं माता रानी ने ये स्थान दिया है। तो किसी के जलने से, किसी के एन वर्ड्स फील करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा माता रानी चाहती है। एनिमी ने आपकी छवि खराब करने की कोशिश करी, आपकी बुराइयां करके, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें, अफवाह फैला के। तो इसीलिए माता रानी आपको पब्लिकली, उसी पब्लिक के सामने और उस शत्रु सामने आपको रिवॉर्ड देंगी। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा। आपके हेट्स भी ये चीज देखेंगे। हो सकता है कोई आपको बहुत याद करता है, जब भी वह सोने जा रहा होता है आपको बहुत ज्यादा याद करता है। कोई हो सकता है आपको सोने में प्रॉब्लम होती हो, क्योंकि कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। उस टाइम आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, या स्पिरिट्स बोल रहे हैं, आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। हो सकता है उनको बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग आ रही है आपके लिए, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। किसी के मन में आपके लिए, आपका जो कोई भी एनिमी है उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, एंड फिलहाल वो बहुत ज्यादा अबुदोस लाइफ हो रही है। जिन लोगों ने, जिन कार्मिक लोगों ने आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्पाद मचाया, जिसके कारण आप अपने जीवन में मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। दुखों में आप जिनके लगे थे उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, आप उनसे बात करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि आप पर दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। इस टाइम शायद ये हो सकता है आपके अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। तो उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करे, आपके पावर्स चुराने की कोशिश करके आपके ब्लेसिंग को ब्लॉक करने की कोशिश करे, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करी गई है। क्लियर कट आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूँ। इन लोगों के लिए ना जजमेंट आ रहा है। अब इनको इनके गंदे कामों के, बुरे कामों की सजा डेफिनेटली मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज इनकी नहीं थी उसको इन्होंने चुराने की कोशिश करी। आपसे उन लोगों ने आपकी लाइफ को डीएम करने की कोशिश करी, आपके कॉन्फिडेंस को चुराने की कोशिश करी, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है, क्योंकि वह आपसे द्वेष भाव रखते थे। इनके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव इनके अंदर कूट कूट के भरा है। आपके प्रति बहुत ही ज्यादा हर प्रकार के नेगेटिविटी इनके अंदर वास करती है। तो आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, कटिंग करनी है ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है। दूर रहे ऐसे लोगों से, आपके लिए बहुत ही स्पीड में हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स आ रही है। बहुत ही स्पीड में बहुत सारी खुशी आ रही है। आपकी तरफ में बहुत सारी चीजें आते देख रही हूँ। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रहा है। जो कुछ भी अपने आप में परिश्रम किए थे, अब वह उन चीजों को न आउटकम, आपका उन चीजों का आउटकम आपको मिलने वाला है।
उन चीजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है जो पास्ट में आपने मेहनत करी थी। आप जो काम कर रहे हो वह सही कर रहे हैं। कुनोई सांप ने ईश्वर में अपार विश्वास रखा। उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया और जिस किसी ने भी आपके पावर्स को, आपकी एनर्जी को चुराया था, उनसे आपकी एनर्जी को वापस दिलाई जा रही है। उनसे सारी खुशियां छीनी जा रही हैं जो आपके हक की थी और अब उन लोगों की एनर्जी ब्लॉक होगी। वह लोग ब्लॉक के सिचुएशंस में हैं। उन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को डीएम करने की कोशिश करी, आपको लो करने की कोशिश करी। अब वह लोग लो हो चुके हैं, अब उनका कॉन्फिडेंस लो है। ये समस्या किसी काम की हो सकती है। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि किसी रिश्ते की उलझन हो सकती है या किसी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही है। तुम बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे मन में कई तरह की भावनाएं उठ रही है। एक तरह की बेचैनी है बच्चे, जो तुम व्यक्त नहीं कर पा रहे हो किसी से। लेकिन देख मेरे बच्चे, जो समय तेरा चल रहा ये थोड़ा सा कठिन चल रहा है, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे की हर परेशानी के बाद एक समाधान भी आता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगी। ये घटना एक संकेत हो सकती है, एक दिव्य चमत्कार हो सकता है, या कोई ऐसा मार्ग हो सकता है जो तुम्हें इस उलझन से बाहर निकालने में मदद करे देगा। याद रखना बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैं देख रही हूँ बच्चे की बहुत जल्द ही एक बड़ी घटना घटेगी। ये घटना एक संकट की तरह देख सकती है, लेकिन वास्तव में यह एक बदलाव का संकेत है। तुम्हारे मन में जो भी उलझन चल रही है उसका समाधान तुम्हें इस घटना के माध्यम से मिलेगा। बच्चे, तुम खुद देखोगे बच्चे की जल्द ही किसी बड़े परिवर्तन का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। यह परिवर्तन जीवन में एक नई दिशा ला सकता है। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। याद रखना बच्चे से, मैं जो भी करूंगी तुम्हारे भले के लिए करूंगी। तुम देखोगे कि कैसे अचानक से तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। देखो मेरे बच्चे, अगर तुम इस दरबार में आए हो और तुम्हें मेरी बात सच्ची लग रही है और तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही है, तो तुम इस पर परेशानी से जो गुजर रहे हो उसे मैया से कह डालो। मेरे बच्चे, कमेंट में लिखो कि हाँ माँ, मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, ताकि तुम्हारी आस्था को देखकर बच्चे में तुम्हारे जीवन में एक दिव्य कृपा बरसा हम, और यह कृपा तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। और देख मेरे बच्चे, जितनी भी उलझले तेरे जीवन में चल रही है ना, ये सारी समाप्त हो जाएंगे और तू खुद कहेगा कि हाँ माँ, ये सब मेरी परीक्षा थी और मैं इस परीक्षा में पास हो गया। मेरे बच्चे देख, थोड़ा सा धैर्य रखना है। मैं देख पा रही हूँ अपनी आँखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आने वाले समय में तुम एक दिव्य अनुभव से गुजरोगे बच्चे, जो तुम्हें यह समझाएगा कि हर समस्या के बाद एक समाधान होता है, और जैसे हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी एक सवेरा आएगा। बच्चे, तुम मेरी कृपा से जल्द ही एक उच्च कंपन पर होगी और तुम्हारे जीवन में शांति और खुशहाली आएगी। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, इन समस्याओं को सुन। इन चीजों को जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। जो मैं बताऊंगी बच्चे, वह सच होगा। मैं जो कहूंगी वह बात तेरे लिए होगी। बच्चे, बस उसको ध्यान से सुनना है और समझना है और उस कार्य पर काम करना है। बच्चे, याद रखना मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू इस समय गहरी निराशा और अकेलापन का अनुभव कर रहा है। वह लोग जो कभी तुझे दिला देते थे, अब तेरे जीवन से गायब हो गए हैं। सही कह रही हूँ बच्चे, मैं तुझे ऐसा लग रहा है न। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुझे अपनी सहन शक्ति और आत्मबल को परखने का है। मैं बच्चे तुझसे कह रही हूँ कि तू सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग कभी तेरा साथ देने का दावा करते थे, वही अब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। तुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है और तुझसे जीवन का सहारा छीन गया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ध्यान से समझ मेरी बात। मैं तुझे ही बताने आई हूँ, तुझे ही समझाने आई हूँ इस बारे में कि मैं तुझे क्या बताने वाली हूँ।
तेरी घबराहट को देखकर ही मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी तेरे लिए, तुझे समझाने के लिए। बच्चे देख, मेरे बच्चे, तेरे दिल में एक भारीपन है, तेरा मन अशांत है और तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे तेरे जीवन की समस्या हल हो सके। लेकिन तू एक ऐसे असमंजस में फंसा है बच्चे कि तुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुझे लग रहा है कि अगर तू कुछ करने की कोशिश करेगा तो शायद गलत ना हो जाए और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही सोच तुझे रोक रही है बच्चे और तुझे और भी अधिक चिंता में डाल रही है। तू बार बार अपने फैसलों पर संदेह कर रहा है, अपने दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई में फंसा हुआ है बच्चे। लेकिन देख बच्चे, मैं तुझे बता देती हूँ, मैं तेरी काली माँ तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में कई ऐसे लोग थे जो अपने बनने का ढोंग करते थे। वे लोग तुझे अपनापन दिखाते थे, तुझसे मीठी बातें करते थे और तुझे एहसास दिलाते थे कि वह सच्चे साथी है। लेकिन आज याद रख बच्चे, जब तुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब वे तुझे अकेला छोड़ गए, तेरा साथ नहीं दिया बच्चे। ये समय तेरे लिए एक बड़ा सबक है बच्चे। मैं तुझसे कहती हूँ, तुझसे मैं काली माँ कहती हूँ कि अब तुझे समझ में आ रहा है कि असली और नकली दोस्तों में क्या फर्क होता है। ये समय तुझे सिखा रहा है बच्चे की कौन तेरे सच्चे साथी है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे थे। यही डर तुझे कोई कदम उठाने से रोक रहा है बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि यह डर तुझे और भी कमजोर बना रहा है। लेकिन तुझे समझना होगा कि हर समस्या का एक हल होता है। अगर तू अपनी आस्था को मजबूत रखेगा और मुझसे जुड़ेगा तो मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी बच्चे, और हर समस्या का समाधान मिले बच्चे। मैं तुझसे कहती हूँ, अब यह समय है कि तू खुद पर विश्वास करे और अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखे। तुझे किसी भी राय की जरूरत नहीं है, न किसी से तुझे राय लेना है। बस तुझे मेरी बात सुनना है, क्योंकि तेरे अंदर वह शक्ति है बच्चे जो तुझे सही दिशा दिखा सकती है। तुझे तो बस मेरे बच्चे इतना समझना होगा कि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी वही है जो मुश्किल समय में भी तेरा साथ ना छोड़े। देख मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह समय एक नई शुरुआत करने का है। यह कठिन समय तुझे यह सिखाने आया है कि तू अपने आप पर निर्भर रहना सीखे और दूसरों की बातों में आकर अपनी दिशा न बदले। बच्चे, अभी तक तू बहुत भटक चुका, लेकिन अब नहीं भटकना बच्चे। एक ही चीज पर ध्यान लगाना है। तुझे समझ रहा है बस मैं क्या कह रही हूँ? तू अपनी आस और विश्वास को मजबूत कर, क्योंकि यह समय जल्द ही बीत जाएगा और तुझे एक नई राह लेगी। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तेरा दुख देख रही हूँ और मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ, इसीलिए तो यहाँ पर आई हूँ। बच्चे में तेरा यह कठिन समय जल्द ही खत्म होगा और तेरे जीवन में खुशियां लौट आएंगी। बच्चे देख मेरे बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा, क्योंकि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए ना, वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी तो वह होते हैं बच्चे जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं। और वह लोग कौन है उनके बारे में मैं तुझे बताती हूँ। सबसे पहले तो बात यह है बच्चे कि तूने अपने जीवन में कई बार धोखे और निराशा का सामना किया है। जिन लोगों पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे कठिन समय में छोड़ दिया। इस वजह से मैं तुझे समझा रही हूँ और अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे मन में एक संदेह बैठ गया है और अब तू किसी नए व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहा है। तू सोच रहा है कि कहीं यह लोग भी वही गलती ना दोहराएं जो पहले तेरे अपने कहे जाने वाले लोग कर चुके हैं। यह स्वाभाविक है बच्चे कि जब हम बार बार धोखा खाते हैं तो हमें दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है ना बच्चे? लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी काली माँ तुझसे कहती है बच्चे कि यह समय अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तू सही लोगों को पहचान पाएगा और सही निर्णय ले पाएगा। क्नॉइस बच्चे, आज से मैं यही से तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो तेरे साथ हैं वे तुझे सच्चे दिल से पसंद करते हैं और तेरा भला चाहते हैं। ये लोग न सिर्फ तेरे अच्छे समय में बल्कि तेरे बुरे समय में भी तेरा साथ देने के लिए तैयार है। यह वही लोग हैं बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ,
जो तेरे कठिन समय में भी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन तू उनके इरादों पर आई शक कर रहा है बच्चे, और यह शक तुझे उनसे दूर कर रहा है। अगर तू अपने दिल को खोलेगा और लोगों को सच्ची भावनाओं को पहचाने तो तुझे महसूस होगा कि यह लोग तेरे जीवन में एक नई रोशनी ला सकते हैं। बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ बच्चे, जब भी तुझे लगे तुझे कोई रास्ता नजर ना आए, जब तेरा मन बेचैन हो जाए, तब तू मेरा नाम ले और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी बच्चे, एक नई शक्ति दूंगी। जब भी तू परेशानी में होगा बच्चे, जब भी तुझे लगेगा कि तेरा दिल और तेरा दिमाग तुझे सही निर्णय नहीं दे पा रहा है, तब तू केवल मेरा ध्यान करना